तो हम सब बता दिए थे बाबू, पोल वोल ये सब बता दिए थे ना। तो स्फेरिकल में हेडिंग कुछ डलवाए थे, कॉनकेव या कॉन्वेक्स का? कॉनकेव, कॉनकेव का, ठीक है। हेडिंग डालिए फर्स्ट नंबर। अच्छा, एक शब्द सुने होंगे, एक वर्ड आप लोग को सुनाई जरूर, पहले 10th में भी, सुने होंगे कि एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? डायमीटर ऑफ द कर्वेचर। जैसे देखिए ध्यान से, इधर ये है ना, इसको आप कट करते हैं तो ये बचता है, ये ऐसा बचता है, तो इसको या तो मान लीजिए इधर से पेन ये कर दिए, सिल्वर्ड कर दिए, तो ये कैसा मिरर बन गया? कॉनकेव। कल उस दिन बताया था सर से, तो इस कॉनकेव मिरर का एपर्चर कौन होगा? क्या किसको एपर्चर कहेंगे? बोलिए, क्लियर बोलिएगा, थोड़ा पता चलेगा, हम तो गा ही नहीं रहा है। अच्छा देखिए, ऐसा है ना, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ऐसा कुछ होगा, तो ये आपको लग रहा होगा कि एक एरिया होगा सर्कुलर, ये सर्कुलर एरिया होगा ना बाबू। इस सर्कुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं? एपर्चर। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, जिस भी स्फेयर का पार्ट होगा उसका सेंटर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। बट ये जो एरिया होगा सर्कुलर, इस एरिया का सेंटर अलग होगा। बातों को समझ पा रहे हैं? तो ये सेंटर भले ही वो किस पे होगा, रेडियस ऑफ या कह सकते प्रिंसिपल एक्सिस पे वो भी सेंटर होगा, लेकिन वो सेंटर अलग होगी और ये सेंटर अलग होगी, अलग होगी, मतलब आरओसी अलग होगी एंड सेंटर ऑफ कह सकते हैं कर्वेचर अलग होगा। कर्वेचर बोले तो एपर्चर अलग होगा, है ना। सेंटर ऑफ एपर्चर, एपर्चर एरिया होता है, ठीक है। और इसको मिला देंगे, उस सेंटर के थ्रू मिला देंगे तो एक डायमीटर खींच जाएगा, कहीं भी कैसा भी, वो डायमीटर कहलाता है लीनियर एपर्चर। क्या कहलाता है? लीनियर एपर्चर। एंड जब आप डायमीटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हैं तो ये कहलाता है, ये एंगल कहलाता है एंगुलर एपर्चर। क्या कहलाता है? एंगुलर एपर्चर। तो आपको एपर्चर, लीनियर एपर्चर, एंगुलर एपर्चर शायद अब थोड़ा सा 3 डायमेंशन में पूरा फील हो गया होगा कि क्या चीज, ठीक है। हम उसे अभी लिखेंगे भी, ओके। इधर देखिए, कॉनकेव मिरर किसको कहेंगे? तो ध्यान से देखिए कि अगर एक मिरर है, और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव होगा कि वेक्स होगा? केव, तो इसलिए तो कॉनकेव है। उस दिन सारा डिटेल में बताए थे आपको। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये कौन सा एक्सिस होगा बाबू, बोलो? प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट पोल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और ये कहीं ना कहीं जिस स्फेयर का पार्ट होगा उस स्फेयर का सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब खुद सोचिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर है कि उससे अवे है? उसकी ओर है ना, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे करेंगे हम इसको डील कि द spherical mirror which reflecting surface is towards the center of curvature is known as the concave। लिखिए, the spherical mirror, the spherical mirror, the spherical mirror which reflecting surface is towards the COC, center of curvature, center of curvature, center of curvature is called as concave mirror, it's called as concave mirror। तभी देखिए इधर सब लोग कुछ फील होगा, ये एरिया क्या कहलाएगा? एपर्चर। क्या इसका जो ये क्या चीज होगा, बोलिए? इसका
इसको क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे ना। सेंटर इस एपर्चर का यहाँ होगा, ठीक है। इस डायमीटर को क्या बोले थे, लेनियर एपर्चर। और इस एंगल जो सबटेंड करेगा सीओसी पे, इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर एपर्चर। इसको हम बोलेंगे, आप समझ लीजिए, कौन सा एपर्चर, एंगुलर एपर्चर, ठीक है। अब इसको, इस डायमीटर को क्या बोलेंगे, लीनियर एपर्चर। और इस एरिया को क्या बोलिएगा, हाँ एपर्चर, सिंपली एपर्चर, ठीक है। तो बना लीजिए उसके डेफिनेशन के नीचे। कंफ्यूज नहीं होना है, ये डायमीटर कहलाएगा लीनियर एपर्चर, और ये एरिया जो होगा ये वाला, ये एरिया कहलाएगा एपर्चर। आप लोग को सीट मिला हुआ है ना रे ऑप्टिक्स का, क्वेश्चन बनाना शुरू किए हैं इसमें, नहीं क्या पी एमसीक्यू फॉर्मेट में है ना, हाँ तो उसको आप बनाइए, ठीक है, बनेगा। अब शुरू करिए बनाना। हो गया, चलिए फिर से नेक्स्ट हेडिंग आ रही है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर लिखिए, द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर the spherical mirror which reflecting surface is away from the COC, center of curvature, is called as convex mirror, is called as convex mirror। इधर देखिए बोर्ड पे, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कहीं ना कहीं इसका अपर्चर ये होगा, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा किधर होगा, इधर होगा, बहुत बढ़िया। ये है इस स्फीयर का पार्ट, सीओसी इधर होगा, किधर होगा, ये इसका पार्ट है ना, तो इधर होगा ना। और ये आपका हो जाएगा कौन सा एपर्चर, बोलिए, एंगुलर एपर्चर। ये कौन सा एपर्चर, लीनियर एपर्चर। और ये एपर्चर, सिंपली बना लीजिए।
जाइए, लगा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए जल्दी से। फोकस, फोकल लेंथ, फोकस या प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं उसी को, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल फोकस and focal length of a spherical mirror, ठीक है। ठीक है, अब देखिए पहले दो प्रकार के, पहले तो चलिए एक नाम सुने, पैरा एक्सियल रेज। नहीं, पहली बार सुन रहे हैं, है ना। इधर देखिए, पैरा एक्सियल रेज वो रेज है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है स्फेरिकल मिरर पे, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, फर्स्टली। और दूसरी, बहुत उसको एज्यूम किया जाता है कि ऐसे रे मतलब पैरेलल रेज, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज होंगे वो ऐसे रेज जो बहुत ज्यादा निकट हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। उन तमाम रेज को क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल रेज। तो चलो इसी में एक इस चीज को पढ़ लीजिए, लिखिए थे हेडिंग इसी टॉपिक के अंदर, पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज हेडिंग मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, पैरा एक्सियल रेज, ठीक है। तो लिखिए, द पैरेलल रेज, the parallel rays which are very near and parallel to the principal axis, very near and parallel to the principal axis are known as the paraxial rays, are known as the paraxial rays, paraxial rays। अब इधर देखिए, फोकस फॉर फोकल लेंथ देख रहे थे, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग किसमें, तो इनकॉनकेव मिरर, इनकॉनकेव मिरर। इसका फोकस या फोकल लेंथ क्या होगा, इधर देखिए, ये कौन सा रेज है, पैरा एक्सियल रेज। ये जूम्ड डायग्राम है, बहुत ही नियर है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और वैसे भी हमारा ऑप्टिक्स जो है, जो खास करके रे ऑप्टिक्स, इसमें सारा ज्योमेट्री है। क्लास अंडर 10 का जो ज्योमेट्री है वो सारा ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए इस ऑप्टिक्स को कहा जाता है, रे ऑप्टिक्स को, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो पोल हो गया अपना। अभी जो रेज इंसिडेंट हुआ है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग भी कर दिए। क्या प्रिंसिपल एक्सिस रियली एग्जिस्ट करता है, नहीं, इमेजिनरी लाइन है, समझ में, ये एज्यूम्ड है, माना गया है कि ऐसा होगा, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। तो
जब ये इंसिडेंट हुआ और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारे रेज रिफ्लेक्टेड रे एक किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है, ठीक है, एक पॉइंट पे कट करती है और वो पॉइंट क्या कहलाएगी, फोकस। फोकस वो क्या कहलाएगी, फोकस, ठीक है, याद रखना है। एक रे तो इसी पे वापस आ जाएगी, ठीक है, इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, फोकस। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, ये तो रटने वाली बात हो गई कि अच्छा पैराएक्सियल रेज आएगी, पैरेलल रेज, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सारे प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। आखिरकार एक सवाल ये यहाँ पैदा होता है कि क्यों ये एक ही पॉइंट पे जाके कट करती है, अलग अलग क्यों नहीं जाती। क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों जाकर एक ही पॉइंट पे कट करेगी। इसका क्वेश्चन का जवाब है, अगर है कि नहीं के पास आइडिया तो बताइए। मेरा क्वेश्चन समझ गए ना, जरूरी तो जरूरी, अब सर ऐसा तो होता है, ऐसा हम जानते हैं, नहीं बिल्कुल होता है, बिल्कुल, तभी तो हम भी बता रहे हैं। लेकिन एक चीज बताइए, क्यों एक ही पॉइंट पे जाके कट करेगी, अलग अलग क्यों नहीं करेगी। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि एक ही पॉइंट पे जाती है, तभी पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस में है, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट क्यों, वाई द इंटायर रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इधर देखिए, कोई बात नहीं, इधर देखिए, अरे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, देखिए कैसे, कोई ज्यादा सदमे में नहीं चला जाना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक पैरेलल रे आई, एक चीज बताइए, इंसिडेंट पॉइंट पहले बताइए, रिफ्लेक्शन का जब जिस दिन मैंने रिफ्लेक्शन नॉर्मल पढ़ाया था उस दिन बताया था कि रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, ये जानने के लिए हमको क्या ड्रॉ करने की जरूरत है, नॉर्मल। अब एक चीज बताइए, स्फीयर पे, स्फेरिकल सरफेस है ना ये, स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल किधर से पड़ता है, टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इधर देखिए, ये अब प्लीज मेरे हाथ को देखना, ये स्फीयर, ठीक है, यहाँ सेंटर, एकदम इमेजिनेशन तगड़ा होना चाहिए, विजुलाइज करो फिजिक्स को। अब इस सरफेस के पे किसी जगह पॉइंट, मान लो यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ एक रे इंसिडेंट हुई, अब यही ना कट करके हटा देते तो यही ना बच गया, तो इस पॉइंट पे इधर से हमने सिल्वर कर दिया है इस तमाम को, ठीक है, इधर को छोड़ दिया हुआ है रिफ्लेक्शन के लिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये तो पार्ट कट करके हटा दिया, मिरर बना चुके हैं, एक रे आई यहाँ स्ट्राइक की, ठीक है, सरफेस को। अब स्ट्राइक करने के बाद बताइए कि ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, इसके लिए नॉर्मल डालना है, इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, तो पहले तो टांजेंट डाल लो। सपोज दैट, देखिए ये टांजेंट डाल, ये है ना टांजेंट, ये टांजेंट है, टांजेंट तो समझते हैं, सरफेस ऑन द सरफेस, उस पॉइंट को छूता हुआ जो लाइन हो, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हो, तो अब ये टांजेंट पड़ गया। अब टांजेंट पे जो परपेंडिकुलर हो तो कौन सा होगा, सीओसी से, कहां से होगा, सेंटर से। अरे पता है ना, इस पॉइंट पे टांजेंट डाल दिया आपने, उस टांजेंट पे नॉर्मल क्या होगा, रेडियस ही तो होगा, नहीं होगा। तो बताइए, इसका ध्यान से देखिए, जिस स्फीयर का पार्ट होगा उसका सेंटर कहीं इधर होगा, तो यहां से बाबू क्या पड़ेगा, बोलिए, नॉर्मल, रेडियस डाल दिया ना, तो ये यही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल हो गया तो बताइए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आप क्या बोलते हैं, आई, ये तो फिक्स है ना। तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये रे इधर जाएगी, नहीं, तो अगर इधर जाएगी, ध्यान से देखिए, इधर जाएगी तो ये आई है, तो रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हो जाएगा ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बताइए, आई और आर दिखने से ही लग रहा है कौन बड़ा है, आर, यहाँ तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि आई इज ऑलवेज इक्वल टू द आर, तो ये तो नहीं जाएगी, ये तो फिक्स हो गई, और किधर से भी नहीं जाएगी, एक ही वो हो सकती है, क्या, ऐसा कि जितना आई होगा उतना आर होगा। अब ये सारे रेज के साथ यही होता है, ये मजबूर है कहां से जाने के लिए, एक सिंगल पॉइंट से कट होने के लिए, समझ आ रहा है। अब जैसे ये आया, तो मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ नॉर्मल ये पड़ेगा,
तो ये बन जाएगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो फिक्स है कि इधर से ही जाएगी ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मजबूरी है, समझ में आया ना। हाँ, तो रटना नहीं है, एकदम समझ के रखना है कि क्यों ऐसा होता है। अब चलिए, वो तो रफ था यहाँ समझाने के लिए। तो आप समझ चुके हैं कि जब पैराएक्सियल रेज इंसिडेंट होगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मीट करेगी सारा एक्चुअल में, एक्चुअल, तो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। और ये हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअल मीट हो रहा है, इसीलिए हमारा इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकस इज रियल, फोकस इज रियल। ठीक है, तो आप ये बनाए, फिर हम लैंग्वेज दिखा देंगे। बने, ये नहीं बनाने की जरूरत है, ये तो आपको समझाने के लिए सब वो बना। हो गया है, तो लिखिए, when para-axial rays incident on a concave mirror, when para-axial rays incident on a concave mirror and after reflection each ray meets कर दीजिए, meets at a single point on the principal axis, actually या रियली भी लिख सकते हैं, रियली कॉमा देके, that point is known as the focus, that point is known as the focus। ठीक है, फोकस। अब इधर ध्यान दो सब लोग, एक पॉइंट स्टार लगा के नीचे में लिखिए, इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकस इज रियल, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकस इज रियल, फोकस इज रियल। इधर देखिए तो सब लोग, साइन कन्वेंशन आगे हमको आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सारे डिस्टेंस, उसका पहला लॉ क्या है, सारे डिस्टेंसेस मापे जाते हैं कहाँ से, पोल से। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो डिस्टेंस होगा, किसका डिस्टेंस, फोकस का, किस पॉइंट से, पोल से, यही कहलाता है फोकल लेंथ। ये स्मॉल एफ है और ये कैपिटल एफ इज अ पॉइंट बट स्मॉल एफ इज अ लेंथ, और यू कैन से दैट द डिस्टेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो लिखिए बाबू, ये भी बना लीजिए, और फिर नीचे में हेडिंग डाल लीजिए फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर का दोनों एक एक करके पढ़ लिए, तो अब नीचे में लिख दीजिए, ये बना लिए उसी फिगर में, और आगे लिखिए उसी में फोकल लेंथ, और लिखिए उसमें द लीनियर डिस्टेंस between focus and pole is known as the focal length, हम उसे ही क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा, इन
कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए जरा, इसमें भी पैराएक्सियल ले जाएंगे, ठीक है। याद याद से समझिए, ये जो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आया वो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, तो हम क्या डालते हैं, कहाँ जाएगा रिफ्लेक्ट होके वो देखने के लिए क्या डालते हैं, नॉर्मल। तो यहाँ से नॉर्मल पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यही लाइन तो है ये नॉर्मल। बताइए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल कितना है, 0। तो कितना होना चाहिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल, 0। मतलब जिस पाथ पे आया है उसी पाथ पे वापस जाएगा। याद है नॉर्मल इंसिडेंट हमने आपको प्लेन सरफेस पे भी दिखाया था, रिट्रेस करता था सेम पाथ को, यहाँ भी वही करेगा। तो याद रखिएगा जो रिफ्लेक्शन का रूल है वो हर जगह फॉलो सेम होता है, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो चाहे प्लेन सरफेस हो, डजंट मैटर। अब दूसरा, ये सारे रेज जो है ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज। क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज। जैसे देखिए ये रे ऐसा डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये रे भी डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, ये रे भी आपका डाइवर्ज हो जाएगा ऐसा, और ये रे भी आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाएगा। तो सारे रे जो डाइवर्ज हो जाएंगे, तो क्या एक्चुअल में आपको क्या लगता है ये सारे मिलेंगे, नहीं। तो उसको बढ़ाने के बाद हमको दिखता है कि एक पॉइंट पे मिलता है। अब उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है, उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो बना लीजिए फटाफट। हाँ कर दिए, कर लो बाबू उसको ऑन, गर्मी लग रहा है हमारे पास तो लाइट का और ज्यादा गर्मी। हो गया, तो लिखिए, when para-axial rays incident on a convex mirror, when para-axial rays incident on a concave mirror, concave mirror, concave करे सॉरी, convex mirror, convex mirror, after reflection, after reflection rays get diverged, diverged, ठीक है, कॉमा देखिए, the reflected rays, the reflected rays appears to be coming from a point, the reflected rays appears to be coming from a point on the principal axis is known as the focus.
इज नोन एज द फोकस। देखिए बाबू, पोल से यहां पर बना देते हैं, पोल से इस पॉइंट की दूरी हमारा क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। यहां पे बना लीजिए, ठीक है। और एक चीज और बताइए, क्या इसमें एक्चुअल में मीट हुआ है कि पार्शियली मीट है, पार्शियली मीट है, तो ये फोकस कैसा होगा, वर्चुअल। तो लिखिए पॉइंट, वहां भी लिखे थे यहां भी लिखेंगे कि द फोकस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल, द फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। आप फोकल लेंथ हेडिंग डाल दीजिए छोटा सा, और जल्दी उसमें लिखिए फोकल लेंथ। तो लिखिए द लीनियर डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस, वहां भी डाले थे हेडिंग, यहां भी, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस। हाँ, तो इसका भी लिखवा दे रहे हैं, इसलिए लिखवा दे रहे हैं, कहोगे कि वहीं सर लिखवाए, इसका भी तो होगा ना, तो यहाँ एक ही बात है, समझ में ना, लिख लीजिए। द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन, बोलिए, पोल एंड फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ। इस केस का सेम डेफिनेशन, कोई अलग नहीं, ठीक है। एक लाइन का था तो मैंने यहां भी करा दिया। चलिए, हो गया बाबू, यहाँ पर फोकस आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन, ये शॉर्ट में रिलेशन लिखने समझते हैं ना, हाँ, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड आरओसी। आप फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एफ कर दीजिए एंड आरओसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, लिखिए। कितने लोग 10th में पढ़े होंगे, क्या होता है रिलेशन? सर 10th का मत पूछिए, R/2, हाँ, नहीं तो बहुत जगह सुनने को मिला, सर 10th का नहीं पूछे, वो तो वहीं पढ़े वहीं भूले, पर एग्जाम दिए, बात खत्म। कुछ बच्चों को देखेंगे, दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक खास करके लड़कियों में प्रजाति ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा प्रजाति? लड़कों में भी होते हैं, ऐसा नहीं, अब एक आध को लड़का भी ऐसा मिलता है। तो देखेंगे कि एग्जाम से पहले पूरा एकदम, मतलब कि कहते हैं ना कि हाँ, मतलब जैसे खाना नहीं खाते तो जमा कर रहे हैं, जैसे मतलब रटे पड़े एग्जाम से पहले एकदम रटे पड़े हैं, पूरी रातों जग गए, कोई ठीक नहीं है। कल सवेरे गए एग्जाम देने, जैसे पेपर मिला सारा उगल दिए कॉपी पे, मतलब समझ आया, अच्छे से है ना, समझ आया? आप समझ रहे हम क्या कह रहे हैं, पूरा उगल के आने के बाद 3 घंटा बीत गया, उसी को पूछिए तो हमको नहीं पता कौन सी था। होता है, ऐसे बच्चे हैं, है ना, ऐसे हैं यार। 10 दिन बाद, 5 दिन बाद पूछिए, हमको नहीं पता क्या था, हम बस रट लिए। मैथ का वो डेसिमल तक रट लेता है, समझ में आया ना, गजब, मतलब क्वालिटी, ये हमारे में कभी नहीं थी, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। और अब बताइए, उसका परसेंटेज आ जाएगा 98, बोर्ड में लाना तो होता है 95, ठीक है। बताइए ऐसे परसेंटेज से क्या फायदा, नॉलेज थोड़ी बढ़ा, वो तो सिर्फ हुआ कि हाँ चलो लोगों को दिखाना है कि नहीं। मेरा मानना है परसेंटेज कोई ज्यादा कम, ज्यादा से कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप कितनी चीजों को अंडरस्टैंड किए, सीखे, है ना। क्लास में पढ़ाई करिए सीखने के लिए, ना कि मार्क्स लाए। मार्क्स तो लाना एक है ही मोटिव, वो तो लाएंगे, और जो बच्चा सीखेगा वो किसी नहीं लाएगा, है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे ला सकता है, लेकिन लाएगा बेहतर ही, ठीक है। तो चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, चीजों को सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। देन वो उगलने वाला नहीं कि चलो रात में पूरा 2 रात से है, जाके कॉपी पे उगल दिए।
चलिए, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाबू एक बात ध्यान रखिए, रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन ये है कि F इक्वल टू आर बाई टू, या आप कह सकते हैं और R इक्वल टू 2F। ठीक है, यही रिलेशन है, यही रिलेशन है, यही हमको पढ़ना है। इसका प्रूफ है हमारे बोर्ड के सिलेबस में। तो पहला आपका है बाई कॉनकेव मिरर, हेडिंग डाल दीजिए बाई कॉनकेव मिरर। जरा देखिए, एक चीज बताइए, ये कहां से जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद? क्योंकि पैराक्सियल रेज है तो कहां से जाएगा? फोकस से। तो देखिए ये फोकस कहीं इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से हम क्या डालेंगे? नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए ये इस एंगल को आप क्या बोलते हैं? आई, इसको आर। ठीक है, फटाक से लिखिए। नाम दे दीजिए सारे पॉइंट्स का। P पॉइंट है, इधर A ले लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये सब पॉइंट। या आप PQ भी लिख सकते हैं, PQ लिख लीजिए। हो गया? हो गया? अभी तो देखिए, अल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल कितना हो जाएगा? आई। होगा कि नहीं होगा? इतना तो जानते हैं। टू लाइन को अगर एक लाइन कट करती है तो अल्टरनेट एंगल 10th के अंदर पड़े हैं, अंदर 10, तो ये आई, तो ये भी आई है। अब देखिए ध्यान से, जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल कौन सा? QCF, QCF angle QCF is equal to the angle CQF, CQF, CQF। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी, कैसे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई किसके बराबर था? आर के। एक चीज बताइए, अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो जाता है तो साइड्स क्या हो जाते हैं? बराबर, मतलब वो आइसोलेस हो जाता है। कौन कौन साइड्स हो जाएंगे? CF, है ना? तो CF बिकम्स इक्वल टू द क्या हो जाएगा? बोलिए जल्दी से, FQ या QF। ठीक है ना? ये क्वेश्चन क्या मान लें? फर्स्ट देखते चलिए, उतारने का वक्त देंगे, ठीक है, कॉपी करने का। नेक्स्ट, the aperture of concave mirror is very small। स्मॉल एपर्चर के लिए ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये सारी माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है। ये सारा क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है। ये P और Q पॉइंट बहुत पास है, ये बहुत जूम डायग्राम है। ठीक है, तो लगभग FQ एपर्चर छोटा है, उसके लिए Q किसके पास होगा? P के। तो लिखा हुआ है स्मॉल, द पॉइंट P इज वेरी नियर टू, क्या बोलेंगे? Q।
देन तब क्या हो जाएगा आपका, देखो ये बहुत पास है तो आप क्या कहेंगे, एफ क्यू इज इक्वल टू द पी एफ कहेंगे। तो एफ क्यू इज इक्वल टू द पी एफ, इक्वेशन क्या बन गया 2। अब ध्यान से देखिए एफ क्यू सी एफ के बराबर है और एफ क्यू पी एफ के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या कहेंगे, हाँ सी एफ इक्वल टू पी एफ। अब ये दोनों बराबर है, इट मीन्स दैट कि हम कह सकते हैं कि पी एफ इज द हाफ ऑफ पी सी, नहीं कह सकते बेटा। तो आप क्या कह सकते हैं कि पी एफ इज द हाफ ऑफ पी सी। अब खुद से देखिए, वी नो दैट, एक बात और जानते हैं कि पी एफ क्या है बोलो तो, फोकल, ये कौन सा लेंथ है, फोकल लेंथ, और ये कौन सा डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो पी एफ इक्वल टू एफ और पी सी इक्वल टू आर। तो आप इस चीज को पुट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, एफ इक्वल टू आर बाई 2, या आप कह सकते हैं आर इक्वल टू 2f, हेंस, ठीक है। ऊपर ही हम फॉर्मूला लिख दिए थे, इसको ही प्रूफ करना था, लिख लो। हो गया, मिटाओ, चलिए। जल्दी से लिखिए, बाई कॉनकेव मिरर तो हो गया, बाई कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड बाई कॉन्वेक्स मिरर। इधर देखिए सब लोग, अब कहा जाएगा ये रे डाइवर्ज हो गया, इसके लिए क्या डालना पड़ेगा, नॉर्मल। नॉर्मल कहीं ना कहीं इधर होगा सेंटर ऑफ
कर्वेचर, तो बाबू यहाँ से पड़ जाएगा नॉर्मल, पड़ जाएगा ये। तो बताइए ये कौन सा एंगल, आई, हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आर, हो जाएगा। अब बाबू ध्यान से देखो, ये अपोजिट एंगल से ये किसके बराबर, कौन सा एंगल की बात मैं कर रहा हूँ, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगी, देखो ना, ये इधर और ये बढ़ाया गया है, तो ये किसके बराबर, आर के। अब ध्यान से देखिए, और ये जो है हमारा दो लाइन को एक लाइन कट कर रही है यहाँ से, तो ये कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कितना हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। बस अब ये कौन सा है, पी ले लेते हैं, इसका नामकरण फिर से कर दो, पी क्यू एन ले लो, ये इसको आर ले सकते, चलो एस कर दो, ठीक है, बस बात खत्म, ठीक है। देखिए जरा, इन ट्रायंगल कौन सा, क्यू एफ सी, फिर से क्या होगा, एंगल एफ क्यू सी इज इक्वल टू द होगा हमारा एफ सी क्यू, और ये किसके द्वारा, बताओ, ये दोनों एंगल किसके द्वारा बराबर होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आप जब बराबर है तो ये दोनों साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल, तो आप क्या कहेंगे, क्यू एफ इक्वल टू एफ सी, क्यू एफ इक्वल टू एफ सी, इक्वेशन वैसा ही जैसा वहां था, है ना, इक्वेशन 1। अब फिर से ये अपर्चर क्या है, बहुत छोटा, तो द अपर्चर ऑफ मिरर is very small, so point P and Q are very near to each other, दोनों बहुत पास होंगे, पास होंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, एफ क्यू इक्वल टू पी एफ, एफ पी, तो एफ क्यू इक्वल टू पी एफ, इक्वेशन हो जाएगा ये सेकेंड। अब देख सकते हैं यही क्यू एफ और एफ क्यू, एफ सी और पी एफ के बराबर है, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दो क्या, एफ सी इज इक्वल टू द पी एफ, तो पी एफ इक्वल टू एफ सी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ पी सी। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आप समझ रहे हैं, पी एफ को क्या कहेंगे, एफ, इसको क्या कहेंगे, आर बाई 2, या फिर और करके आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2f, बिकॉज ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस जो है, इसको आप क्या बोलेंगे, f, और इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, खत्म कहानी, लिखिए।
हो गया, जल्दी उतारिए। हो गया, जल्दी से है, यानी कि साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस, तो लिखिए पहला, फर्स्ट लिखिए लॉ साइन कन्वेंशन का कि एवरी डिस्टेंस is measured every distance is measured from pole every distance is measured from pole। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, the distances which are measured in the direction of incident rays are taken to be positive, Third point, the distances which are measured opposite to the direction of incident ray are taken as negative, Fourth point, each and every heights are measured from the principal axis, Fifth point, the height
which are the heights कर दो, the heights which are measured where object is present, is taken to be r कर दो, are taken to be positive, are taken to be positive. Last point, the heights, sixth number, the heights which are measured where object is not present are taken to be negative, इधर देखिए सब लोग लिख लिया, इधर देखिए मेरी तरफ। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि सारे डिस्टेंस कहाँ से मापे जाएंगे, पोल से। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा उसकी डायरेक्शन में मापे जाने वाले लेंथ या डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, अदरवाइज वाइस वर्सा नेगेटिव। समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट था कि सारे हाइट्स कहाँ से मापे जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से, ऊपर या नीचे, और जिधर ऑब्जेक्ट होगा वो हाइट क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव। दैट्स इट। अब देखो जरा, आप एक मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखिएगा, कॉनकेव मिरर है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है हम उल्टा ही लेके चलते हैं। चलो ऑब्जेक्ट इस तरफ, ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ है, मान लिया इस तरफ है, ठीक है। एक चीज बताइए, पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, उधर है, इधर है, तो इंसिडेंट रे इधर से लाने से कोई फायदा होगा क्या, किधर से आएगा, इधर से आएगा, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होगा। सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मापे जाएंगे, पोल से। अब इंसिडेंट, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है बोलिए, हाँ, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, इस डायरेक्शन के जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो क्या होंगे, इस डायरेक्शन के जो भी डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। इस हाइट्स के, अब किसी एक तरफ हम दिखा दे रहे हैं, इस तरफ के हाइट जिधर ऑब्जेक्ट नहीं है वो क्या होंगे, ये हाइट्स क्या होंगे, पॉजिटिव। खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 पॉइंट इसमें आ गया। पहला पॉइंट, सारे डिस्टेंस कहाँ से मापे जाएंगे, पोल से। दूसरी पॉइंट कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम तय कर लेंगे, उसकी डायरेक्शन में याद रखिएगा पोल से मापे जाएंगे, पोल से मापे जाएंगे। तो पोल से ही हमारा जो टेप होगा मापने जाएंगे, तो टेप का जीरो कहाँ से शुरू होगा, पोल से। अब हम बढ़ेंगे आगे, जब हम देख रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कि उसके अपोजिट। अगर उसके डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट जा रहे हैं तो क्या लेंगे, नेगेटिव। जिधर ऑब्जेक्ट है वो हाइट्स क्या होंगे, जो नहीं है उधर क्या होंगे। दैट्स इट। कोई मना प्लस माइनस रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में 6 पॉइंट्स को याद रखना है। फिर से सारे हाइट्स कहां से मापे जाएंगे, पोल से, हाइट से, प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका, संजना, ठीक है संजना। तो बैठिए, आप उनके बगल वाले बताइए जल्दी से, जिधर ऑब्जेक्ट होगा वो वाला हाइट क्या लेंगे, इधर नहीं देखना, मेरी तरफ देखिए, जिधर ऑब्जेक्ट उसको क्या लेंगे। चलिए बैठिए, कोई बात नहीं, कोई बात, बैठिए। क्यों नहीं याद हुआ, मैं चाहता हूँ हर चीज क्लास में याद होना चाहिए। प्लीज इधर देखो, फोकस करो, कोई बात नहीं है, होता है। इधर देखिए, मेरा ध्यान दो मेरी तरफ। पहला पॉइंट, उधर देखना ही नहीं है, वो बाद में उतार लेना, वो तो सारा बुक में लिखा हुआ है। आप आते हैं मेरे से ट्रिक्स समझने, चीजों को आसानी से, टीचर का काम क्या है, मेरा क्या रोल है कि किताब के पढ़ के अगर आपको समझ आ जाता तो आप यहाँ आते नहीं। आप क्यों आए हैं कि सर की भाषा में, बहुत आसान भाषा में चीजों को सीखेंगे।
ठीक है। तो पहले सीखने की कोशिश, हमेशा तत्पर रही कि मैं आज मैं क्लास आया हूँ तो 3 सब्जेक्ट पढ़ के जा रहा हूँ, तो क्या मैं तीनों सब्जेक्ट में कुछ सीख के जा रहा हूँ कि नहीं। अपने आप से क्वेश्चन करिए जब यहाँ से सीढ़ी पर से उतर रहे होते हैं। अगर आता है आंसर कि नो, तो आपने टाइम वेस्ट करके आ गया। आपका टाइम वेस्टिंग है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको इस एज में लोग वैल्यू नहीं देते हैं। जब मैच्योरिटी लेवल आएगा, जब आप मेरे एज में आएंगे, 10 वर्ष और 8 वर्ष 7 वर्ष बीतेगा, 5 वर्ष बीतेगा, तो आपको समझ में आएगा अरे यार सर सही करते थे। समझ में आ रहा है ना। तो बाबू आप जो नहीं समझ रहे हैं, जो चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, मैच्योरिटी जिसकी नहीं है, उसी के लिए तो माता पिता बने हैं और शिक्षक बने हैं, है कि नहीं। 3 लोगों का रोल हम होता है, याद रखिएगा। चाहे आपको एलकेजी में जो टीचर पढ़ाया है वो भी टीचर ही है, उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट जितना कि हम पढ़ा रहे तो हमारी, या आगे भी आप आगे जो भी कोर्सेज करेंगे, जीवन में जो भी पढ़ाई करेंगे, वहां पर भी, चाहे आप आईआईटी में जाओ, चाहे नॉर्मल या जो भी चीजें पढ़ें, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा क्या है बाबू, कि 3 लोग हमेशा आपका भला ही चाहेंगे, एक माता पिता और एक टीचर। इस बात को याद रखिएगा। उसको खुशी होगा अगर मेरे को कल पता चल जाएगा, मान लीजिए मैं जो भी मेरे अंदर होगा आप पढ़ लेंगे, हो सकता है कि हम लोग फिर ना मिले, लेकिन बहुत दिनों बाद कहीं पे मिले, अगर पता चले कि हाँ ये बच्चे उस बैच में था, आज यहाँ इस मुकाम पे है, तो हमें उससे कोई ग्लानि या कहते हैं ना कोई क्या बोलते हैं उसको, जलन नहीं होगी, हमको खुशी होगी। वो एक ही आदमी, अदरवाइज बाकी दुनिया के सारा जितने लोग हैं ना, हम ही नहीं, सबसे बड़ा तो टीचर से भी टीचर, और एक सबसे बड़ा रोल माता पिता का, ठीक है ना। हमेशा एक पिता चाहते हैं कि हमारा हमारी बच्चा हमसे बेहतर हो, हम जो आज कर रहे हैं ना वो ना करे, वो और बेहतर जाए। समझ में आ रहा है। तो उस माता पिता को थोड़ा ध्यान में रखा करना है, दिमाग में, उनके लिए हमको पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ना तो सब पढ़ते तो सब है, रिजल्ट कोई कोई देते हैं, बस कारण ये दो कहते हैं ना कि पढ़ाई तो सब बच्चा करता है, बेहतर रिजल्ट कोई दे पाता है, कोई नहीं भी दे पाता। इसके पीछे एक ही चीज है, कंसंट्रेशन। सारा खेल यहाँ का है कि नहीं। जो बच्चा इस चीज को समझा कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे कंसंट्रेट होके पढ़नी, आप क्लास में कंसंट्रेट रह ले ना, तो घर पे थोड़ा कहते हैं ना कि जो आप होमवर्क कर रहे होंगे या आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, उसका अगर आवर्स थोड़ा कम भी है ना तो चल जाएगा। लेकिन क्लास में जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं है, तो घर पे कितनों मेहनत कर रहा है, वो फिर दिक्कत है। समझ में आ रहा है ना। तो वही बात है। तो आप मैं ये सारी बातें जो 5 मिनट मेरा था, इसलिए ताकि आपका कंसंट्रेशन इतना तगड़ा होना चाहिए कि क्लास की चीजें क्लास में ही सीखने की कोशिश करिए। तो पहला पॉइंट बोलिए, सारे डिस्टेंस कहाँ से मापे जाएंगे, कोई दिक्कत, चाहे पोल से इधर का डिस्टेंस हो चाहे इधर का। मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये कौन सा डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहीं ना कहीं हमारा इमेज बनेगा, आगे करेंगे ना, तो इमेज डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है। फोकल लेंथ होगा, वो भी तो इसी पे होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये सब तो इसी पे होगा। तो सारे डिस्टेंस कहाँ से मापे जाएंगे, ठीक है बाबू, पहला चीज। दूसरी बात कि जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा उसको क्या लेंगे, उसके अपोजिट होगा तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। समझ गए, 3 पॉइंट हो गए। सारे हाइट्स कहाँ से मापे जाएंगे, चाहे ऊपर का हो चाहे, ये चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है, जिधर ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी ऑब्जेक्ट नीचे है, जनरली ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऊपर। 99 हम जानबूझ के उल्टा लिए ताकि आपको समझ आए बेहतर। किताब वाला रटना नहीं है, समझ रहेगा तो हम समझ लेंगे। तो कहने का मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट इधर है तो ये हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट क्या हो जाएगा बाबू, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। कोई दिक्कत की बात तो बना लो, सब होशियार बच्चे हैं अभी। अच्छा चलिए, होशियार को थोड़ा डील एक सब होशियार का संधि विच्छेद पढ़े ना हिंदी में, पढ़े हैं। हाँ तो वो ठीक है ना, ये वाला कि एक साथ वाला जो आप लोग कहेंगे, बताइए ये वाला है कि ये वाला आए, ये वाला कि ये नीचे वाला, तब ठीक है। इधर लड़का लोग तो कह रहे हैं सर हम ये हैं। चलिए जल्दी से बाबू उतार लीजिए।
सियार हिंदी में समझते हैं क्या होता है ना? एक जानवर होता है लोमड़ी टाइप का। फॉक्स। हो गया? चलिए बाबू जल्दी से एक हेडिंग डालिए तो। रिफ्लेक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड रेज। रिफ्लेक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड रेज। रिफ्लेक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड रेज। स्टैंडर्ड रेज, ठीक है। इसमें पहला देखिए, पहला हेडिंग डाल दी है। क्या स्टैंडर्ड का स्पेलिंग लिखना होगा क्या? लिख लेंगे ना? हाँ। तो स्टैंडर्ड रेज देखिए, STANDRAD। हम तुम ढूंढ रहे हो, हम बोल देते, ठीक है। स्टैंडर्ड रेज। अब देखिए बाबू, 4 पढ़ेंगे स्टैंडर्ड। बताइए मिनिमम कितने रेज चाहिए हमको इमेज बनाने के लिए? चाहे वो प्लेन मिरर था चाहे स्फेरिकल मिरर, 2 रेज चाहिए। तो देखिए ध्यान से, पहला रे, when ray incident parallel and near to principal axis। ये कौन सा रे कहलाता है? ऐसा रे, पैरा एक्सियल रे, आप जानते हैं। तो हम दोनों मिरर में देख लेंगे, फटाफट देखते चलिए। इधर, ठीक है, इधर देखिए, ये कौन सा मिरर? कॉनकेव। ये कौन सा पॉइंट? पोल। ये कौन सा रे? है ना, इंसिडेंट रे। अब ये कहां से जाता है? फोकस से। क्या ये हमको याद नहीं रहेगा? याद रहेगा। जल्दी से बताइए, ये कौन सा मिरर? कॉन्केक्स, कॉन्वेक्स। अब ये कौन सा रे? इंसिडेंट, ठीक है। ये कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। क्या अपीयर्स टू बी फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम फोकस। फोकस से जाएगा ना, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये तो डाइवर्ट हो जाएगा। रियली में ये क्या हो जाएगा बोलो बाबू? डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन ये कैसा प्रतीत होगा कि कहां से आ रहा है? फोकस से। समझ आ रहा है? तो ये फटाक से बनाइए। 4 रेज है। एक फर्स्ट रे जो ऐसा आएगा, हम उसका हम दोनों मिरर में देख लिए कैसा क्या होगा, ठीक है। एरो नहीं छोड़ना है, हर जगह एरो जरूर दे दें। चलिए इधर हो जाते हैं, आपको लिखिए। हो गया? चल, देखिए सेकेंड रे में लिखिए, व्हेन रे इंसिडेंट, या ऐसा लिखिए, व्हेन रे क्रॉसिंग थ्रू रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हेन रे इंसिडेंट भी लिख सकते हैं, इंसिडेंट फ्रॉम थ्रू ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए कौन सा मिरर में देख रहे हैं हम? कॉनकेव। देखिए ध्यान से, सर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर हो जाएगा। किधर होगा? इधर होगा। अब इसके थ्रू जो सर रे आएगा,
आप इसकी बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए ये रे आया, अब बताइए इंसिडेंट पॉइंट पे क्या डालते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल कहां से पड़ेगा, यहीं से पड़ेगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो यहीं से पड़ेगा तो क्या इसी पे होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए। तो याद करिए नॉर्मल इंसिडेंस हो गया ना बाबू, याद होगा कि ये याद है, पढ़ाए थे ना, वही तो है। ये केस किस केस का है, प्लेन सरफेस का, वो किस सरफेस का है, स्फीयर का। कोई क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। इसको बना लीजिए और इसको भी देख ही लीजिए तो बनाइएगा। इसमें बताइए तो ये एक रे ऐसा आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, जो आगे जाके कहाँ कट करती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जिस पाथ पे आएगी उसी पाथ पे वापस, क्योंकि ये जो डालेंगे तो ये जो आगे बढ़ेगा तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो बना दीजिए, याद रखिएगा रे डायग्राम बनाने में, इमेज फॉर्मेशन में सब हेल्प करेगा, चारों स्टैंडर्ड है ना। यहाँ सी छूटा हुआ है, ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हो गया। चलिए तीसरा रे लिखिए, व्हेन रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, व्हेन रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, व्हेन रे इंसिडेंट थ्रू फोकस। फोकस, ठीक है। तो देखिए ये कहां से जाएगा, ये फोकस है, फोकस से अगर रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो आप याद याद रखिएगा ये कैसा जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसा चला जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा। और इस वाले केस में फोकस कहीं, देखिए ध्यान से, इधर होगा इसका, तो ये आगे चल के किसको कट करती, फोकस को, ठीक है। तो ये कैसा चला जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये है एफ, ये है एफ, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें फोकस के थ्रू आई तो कैसा चला गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी फोकस पे जाके लगती, ये तो यहीं से, मिरर तो यहीं पे है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। कोई दिक्कत, नो। लास्ट वन, मिटाऊं, देखिए व्हेन रे इंसिडेंट ऑन पोल, व्हेन रे इंसिडेंट ऑन पोल, अगर पोल पे आएगी रे तो, ठीक है, कहां से जाएगी, क्या लगता है, फोकस से,
देखिए ओफो, यही नहीं इंसिडेंट हुई, तो बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा इसका, इधर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट पॉइंट पे हम क्या डाल दिए, नॉर्मल, हमें डालने की जरूरत है, ऑलरेडी बना हुआ है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये एंगल क्या हो जाएगा बाबू, इंसिडेंस। तो इतना ही एंगल बनाते हुए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ, इतना सोचना है, फटक से करिए। नेक्स्ट, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसमें भी इंसिडेंट हम करा रहे हैं पोल पे, तो फिर ये भी ऐसा ही आई और आर बनाते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। एरो नहीं छोड़ना है, एरो बिल्कुल देना है हर जगह, विदाउट एरो ज्योमेट्रिकल, कहते हैं ना ज्योमेट्रिकल, आपका ये ऑप्टिक्स है, इसमें गड़बड़ गलत कर देगा। हो गया बाबू। तो नेक्स्ट है हमारा मिरर फॉर्मूला, तो बस हेडिंग डाल दीजिए, लिख लीजिए, इसका प्रूफ नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तो लिखिए मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, पहले तो बताइए मिरर फॉर्मूला 10th में भी लिख, कम से कम प्रूफ नहीं किया होगा, किए थे, प्रूफ किए थे, हाँ तो कहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला तो जरूर याद होगा, क्या था, इक्वल टू 1 बाई एफ, एफ, बाप रे, ऐसे। तो चलिए पहले तो ये है क्या, लिख लीजिए, इट इज द रिलेशन, लिखिए इट इज द रिलेशन among object distance, comma, image distance and focal length। तो ये है अपना मिरर फॉर्मूला, तो लिख लीजिए, यही है ना, लिख लीजिए। टाइम वेयर, वेयर नीचे में लिखे वेयर v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इक्वल टू फोकल लेंथ। इधर सब लोग देखिए, ये इसका प्रूफ कल करेंगे दोनों मिरर से, ठीक है, और प्रूफ करते हुए फिर आपका आ जाएगा क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, देन हमारा